खबर गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत मोबलीपुर गांव की है, जहां दिनांक 14 नवंबर 2023 को राकेश व सोनू के मध्य आपस में विवाद हुआ था। सोनू ने अपने साथियों के साथ राकेश पुत्र कमल निवासी मोबलीपुर जेवर के साथ मारपीट कर दी, जिस पर राकेश पक्ष के लोग एकत्रित हो गए। सोनू ने अपने साथियों के साथ विपक्षी पक्ष के साथ मारपीट व फायरिंग कर दी, जिसमें मोहित पुत्र राकेश, नरेंद्र पुत्र यदुवीर व हरेंद्र पुत्र राजपाल घायल हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर 7 अभियुक्त पंजीकृत किए गए हैं। घटना में शामिल मुख्य नामजद सोनू, गौरव, रंजीत, निशांत, शिवनीत सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। शांति व्यवस्था कायम है। इस पर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा श्री अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। धन्यवाद। दिनांक 14 नवंबर की सायंकाल रात्रि लगभग 8 साढ़े 8 बजे मोहबलीपुर गांव में गांव के अंदर राकेश व सोनू के मध्य आपस में विवाद हुआ था और ये विवाद आपस में इतना बढ़ गया कि एक पक्ष सोनू और दूसरे पक्ष राकेश के लोगों ने आपस में मारपीट कर ली तथा पत्थरबाजी भी हुई है और फायरिंग भी की गई है वहाँ पर। इसमें राकेश की तहरीर पर मुकदमा 147, 149, 307, 452, 504 आईपीसी पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक घायल मोहित उम्र लगभग 15 वर्ष की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें नामित मुख्य अभियुक्त सोनू सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना है और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करके इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरे चाचा जी का लड़का था, वो जेवर से आ रहा था, तो इन लोगों ने शिव सिंह, गौरव और ये सोनू और 2-4 लोग इनके साथ बाहर के बदमाश थे। इन्होंने पहले तो उसके साथ मारपीट की। जब मारपीट किसके साथ की? हिमांशु के साथ। हिमांशु के साथ किन लोगों ने की थी ये? शिव सिंह, गौरव और हिमांशु, सुधीर का लड़का, क्या नाम है उसका? धर्मेश, संदीप, 50-40 लोग थे। वो वहां से छूट के भाग आया। जैसे वो यहाँ आया उसके बाद वो सीधे वहां से 40-50 लोग इकट्ठे होके चले। जैसे हमको मालूम पड़ी कि झगड़ा हो गया, जैसे हम झगड़े के उससे गए कि देखें क्या झगड़ा हुआ, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और आगे हमारे घर की तरफ बड़े चले आ रहे थे। ये कितने बजे की घटना रही होगी? लगभग 7:30 बजे। 7:30, 8:30? 7:30-8 के बीच की घटना। अच्छा, 7:30, यानी टाइम कोई फिक्स नहीं है। हाँ। सभी अपनी पूजा वूजा में, गोधन की में सब लगे हुए थे। गोधन की पूजा में लगे हुए थे। झगड़े का क्या कारण मान सकते हैं? इन लोगों की पहले से ही प्री प्लानिंग थी। हमारे चाचा जी के साथ 4-5 महीने पहले इनका झगड़ा हुआ था, तो हमको ये मालूम नहीं थी कि ये इस तरीके से गोधन के दिन ये करेंगे। इनका प्लान था। ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे। जैसे हमें मालूम पड़ी कि कैसे हुए हैं, तो कि वैसे हुए हैं। पर लेकिन इनकी झगड़े की वो थी, क्योंकि ये 40 से 50 लोग थे जी। और शिव सिंह, गौरव इन पे और सोनू सब पे राइफल थी और धर्मेश पे लाइसेंसी राइफल थी, जिससे उन लड़के के जिनके पास जो हथियार थे, वो असले थे, वो सभी के पास लाइसेंसी थे या अवैध भी है? अवैध भी। एक लाइसेंसी, बाद बाकी अवैध थे जी। जो मेरा भतीजा है 13-14 साल का, वो जैसे अपने घर के पास गया था तो ये नहीं मालूम पड़ रही थी कि कितनी गोली चल रही है। तो एक गोली उसके माथे पे लगी, एक कनपट्टी पे लगी और चाचा जी की लगी एक गोली, एक मेरे ताऊ जी के लड़का है उनके गोली लगी। 3 लोगों के गोली लगी और जो चाचा जी उन्होंने लाठी डंडे से भी पिटाई की जब वो अकेले रह गए। तो ईंट भी बरसाई गई है क्या? हाँ, ईंट वो छतों पे ऑलरेडी पहले से ही थे। ईंट, डंडे जो भी है वो सभी, और हाँ, गोलियां भी चली। हाँ, धारदार हथियार भी थे, फरसा, बल्लम, वो तो पूरी प्री प्लानिंग से थे जी। फिर हम लड़के को काफी टाइम तक उन्होंने उठाने नहीं दिया। वहीं पे वो मतलब गोली चलाते रहे और
वहीं पे आ गए लड़के के पास ही। लड़का रोड पे पड़ा था वहीं पे। और उसके बाद जब पुलिस आई है उसके बाद फिर हम लड़के को लेके आए। तो पुलिस से लगभग कितने समय में सूचना देने के कितने समय बाद पहुंच गई थी वो? देखो जी, हम तो घबरा गए थे, हमें सूचना की ये नहीं मालूम कि किसने दी है किसने नहीं दी, पर पुलिस आ गई थी। फिर वो लोग इधर उधर भाग गए थे। फिर हम लड़के को लेके हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ, यहाँ पे उसकी उसमें जेपी हॉस्पिटल में वो मृत घोषित कर दिया। जी, तो ये फांसी मिल रही है, फांसी अपने विरोध करो, फांसी करो, सबके लिए फांसी करो, हमने गोली बजाई, फांसी करो। तो हमारा 84 करना होता है, सबको फांसी करो।